Hello everyone, my name is Reshu Singh and I am here to share some facts of numerology and astrology with you all. So चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है एंड हमारी सीरीज में जिसमें हम एक प्लैनेट लेते हैं और जन्म कुंडली के सारे 12 भावों में किस तरीके का उसका इन्फ्लुएंस होता है ये बात करते हैं। इसी सीरीज में आज हम एक बहुत स्पेशल प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्लैनेट को फर्स्ट नक्षत्र का लॉर्ड बताया गया, इस प्लैनेट को मोक्ष का कारक बताया गया, इच्छाओं से मुक्ति देने वाला बताया गया। इस प्लैनेट को ये बताया गया है कि ये हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्मास होते हैं उनको कलेक्टिव कर्मास को कैरी करता है, उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट देता है। इस प्लैनेट को हमारी डेस्टिनी का प्लैनेट भी कहा गया। सो आज हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं एंड एज वी नो कि राहु और केतु हमेशा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की लग्न में केतु है तो उसके 7th हाउस में राहु होगा, अगर 2nd हाउस में राहु है तो उसके 8th हाउस में उसे केतु देखने के लिए मिलेगा। सो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं एंड बेसिकली ये एक ही राक्षस के दो टुकड़े हैं। सो केतु हमारी जन्म कुंडली के हर एक भाव में हमारी लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है हम ये बात करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट केतु के विषय में कुछ बहुत ज़रूरी बातें, जैसे केतु किन किन प्लैनेट्स के साथ अच्छा होता है, किन प्लैनेट्स को ये अपना मित्र कंसीडर करता है, किन्हें ये अपना दुश्मन कंसीडर करता है। एंड केतु वैसे तो कहा गया है कि अगर अकेले हो तभी ये बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर किसी जुपिटर के साथ है तो ये बेटर होगा, या फिर अगर इसमें गुरु की दृष्टि है, जुपिटर कहीं से देख रहा है इसमें तो भी ये बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर केतु को आप देखो ये मंगल के साथ है, मंगल की राशि में जबकि केतु बहुत अच्छा माना गया, उच्च का माना गया, लेकिन फिर भी अगर मंगल के साथ है तो ये पिशाच योग या फिर ज्वालामुखी योग भी बना देता है। केतु भी एक शांत प्लैनेट है, वहीं मंगल को हम एग्रेसिव प्लैनेट कंसीडर करते हैं। सो इनका केतु के साथ अगर कोई प्लैनेट है सो वहां पे या तो वो प्लैनेट बिल्कुल ही इनएक्टिव रहता है या फिर ऐसा होना चाहिए कि वो प्लैनेट केतु को साथ लेकर चले, तब उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के किसी भी भाव में केतु बुध ग्रह के साथ है, सो अगर या तो फिर ऐसा होगा कि उसका बुध पूरी तरह से इनएक्टिव होगा, वो इंसान अपना दिमाग इतना ज्यादा नहीं चला पाएगा क्योंकि जब एंड अगर वो केतु को साथ लेकर चल रहा है तो आप ऐसे देखोगे कि वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड फेयर एंड फाइन। लेकिन अगर वहीं वो केतु को साथ लेकर नहीं चल रहा तो मे बी वो अपने दिमाग का यूज ही ना करे, पूरी तरह से डम हो। तो जुपिटर के साथ अच्छा माना गया, जुपिटर केतु का फ्रेंड बताया गया। शनि, बुध और शुक्र ये केतु के लिए बुरे नहीं होते, मतलब बहुत नेगेटिव नहीं रहते, न्यूट्रल भी आप कह सकते हो। वहीं सूर्य और चंद्रमा केतु के दुश्मन हैं, इनके साथ केतु कभी भी अच्छा रिजल्ट हमें नहीं करता। वहीं अगर हम राशियों की बात करें तो मंगल की राशि में केतु उच्च का माना जाता है, यहाँ पर केतु बहुत कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर वृश्चिक और धनु राशि में केतु उच्च का माना जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। मीन राशि की बात की जाए तो वहां बोला जाता है कि केतु अपने घर में है, कंफर्टेबल है। या फिर कन्या राशि में केतु है सो ये नीच का केतु माना जाएगा। कुछ जानकार हैं उन्होंने ऐसा कहा कि वृषभ राशि में भी केतु नीच का होता है। सो ये महादशा के टाइम पे केतु बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। वैसे कहा जाता है, मर्क्यूरी प्लैनेट को कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन जब स्पीड की बात आती है तो केतु एक्चुअली बुध से भी जल्दी रिजल्ट दे देता है अपनी महादशा में। आपने देखा होगा कई बार आपकी लाइफ में अचानक चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, भले ही आप इस जन्म में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, आप उन चीजों में भी फंस जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी सामने आ जाती हैं जिनका एक्चुअली पहले आपसे कोई लेना देना नहीं था। ये बेसिकली केतु का काम होता है, ये आपको आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल दे रहा होता है। या कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव, कई बार आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूं सो उनके 9th हाउस में केतु है एंड एज वी नो वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री में था उनका जो भी था, बट वो अचानक पीएम बन जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उन्हें केतु की महादशा में उन्हें उनके अच्छे कर्मों का फल मिला है। करूँ तो कुछ बच्चों को आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसे बच्चे बेहद कम होते हैं जिनकी एज बहुत कम होती है, वो स्कूल भी नहीं गए, उन्होंने इतनी सारी बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। लाइक आप कह सकते हो इनक्रेडिबल बच्चे होते हैं, ऐसे चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाता है ऐसे बच्चों को। सो ये कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्मों के जो कर्माज होते हैं उनकी वजह से ऐसे होते हैं। की जाए तो केतु जब भी अपने मित्र ग्रह के साथ होता है पॉजिटिव रिजल्ट देता है, वहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ नहीं देता। लेकिन अगर अपने दुश्मन
ह्यूमन ग्रह के साथ है जिसके साथ केतु कंफर्टेबल नहीं है, वहां पे केतु ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट देता है। आपकी एग्जाम्पल दूं कि जो शनि है हमारा, शनि न्यूट्रल कंसीडर किया गया केतु के लिए, लेकिन अगर जन्म कुंडली में कुछ चीजें सही नहीं है, जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि ज्यादा आ रही है, केतु खुद भी अच्छा नहीं है, शनि भी नेगेटिव है एंड केतु और शनि साथ में है, सो ऐसे लोगों में आप देखोगे इनको इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं जो बहुत लंबी चलती हैं, कई बार इलाज करवाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। केतु के बारे में देख लें कि केतु क्या प्लैनेट है, ये हमारी लाइफ में किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, किन किन चीजों को ये कवर करता है। बेसिकली ग्रहों के साथ केतु कंफर्टेबल है, किन ग्रहों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, किन राशियों में ये उच्च का होता है, किन राशियों में ये अच्छा रिजल्ट नहीं करता। सो अब हम बेसिकली हाउसेस के बारे में बात करेंगे एंड वन बाय वन हम हर एक हाउस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस वी नो लग्न। अगर लग्न में केतु है सो आप ऐसे लोगों को देखोगे, यहाँ पे हम तब एक नॉर्मल केस कंसीडर कर रहे हैं जब मोस्टली चीजें पॉजिटिव हैं। सो यहाँ टैलेंट इनमें है, जन्म से इनमें जो टैलेंट है, अगर ये लोग बाई चांस उस टैलेंट का पता कर लेते हैं और उस टैलेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं सो ये लोग बहुत आगे तक जाते हैं लाइफ में। एंड इसका एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी। वी ऑल नो कि उनका लग्न में केतु है एंड जो उनका नेचुरल टैलेंट है वो एक्टिंग का है एंड ये बहुत टॉप तक पहुंचे हैं। सेम केतु करता है कि अगर जो आपका नेचुरल टैलेंट है, केतु को जैसे कहा गया कि ये हमारे पिछले जन्म के कलेक्टिव कर्मास को ही लेकर आगे बढ़ता है, उन्हीं का हमें फल देता है। सो सिंपल है, ये वो टैलेंट है जिसपे आप पिछले जन्म पे बहुत सारा काम कर चुके हो ऑलरेडी। सो अगर आप इस जन्म में भी इस चीज को कैरी करते हो, इस चीज को आगे ले जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लोगों की लग्न में होता है, आप उनको देखोगे उनके अंदर एक कोई टैलेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा खास है, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इन लोगों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा हंसी ठिठोली करने वाले लोग नहीं होते, सीरियस रहते हैं। आप इन्हें देखोगे तो पता चलेगा कि ये लोग काफ़ी सीरियस है, इनसे आप आसानी से सब कुछ कैसे भी बात नहीं कर पाओगे, बात करने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर केतु खराब है सो आप देखोगे ऐसे लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी ये लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कई चीज़ों को लेकर, कभी अचानक ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में और भी चीजें सही नहीं है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप कह सकते हो कि अपनी जिंदगी का काफी टाइम ये डायरेक्शन लेस होकर घूमते रहते हैं, इन्हें कई बार ये चीज भी ठीक लगती है, कई बार दूसरी चीज भी ठीक लगती है। अगर ये लोग बाई चांस ही सही है, अपने बारे में अच्छे से देखें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, जो इनका नेचुरल टैलेंट है, जो ऑलरेडी इनमें है, ये लोग उस चीज पे काम करना शुरू करें तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं। केतु सिर्फ कर्मों का फल नेगेटिव वे में ही नहीं देता, पॉजिटिव वे में भी देता है, बस सही तरीके से काम करने की जरूरत है। ये आप कुछ देता है जो एक पॉजिटिव शुभ प्लैनेट आपको अपनी लाइफ में देता है। सेकेंड हाउस की बात करूं सो सेकेंड हाउस हमारा कुटुंब का, धन का, ये सब चीज़ें एंड वाड़ी का विचार किया जाता है। सो सेकेंड हाउस में केतु है, सो ऐसे लोगों में आप देखोगे इनमें बोलने का टैलेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि इनका स्पीच बहुत अच्छा होता है, ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं, ये चीज़ तो इनमें है ही, साथ में ही इनको ये पता होता है कि किस तरह के लोगों से किस तरीके की बात करनी है। ये अपना बातचीत करने का पैटर्न अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग हर बार चेंज कर लेते हैं। इन्हें अपनी बात को रखना बहुत अच्छे तरीके से है एंड जब ये लोग आपसे कोई बात कह रहे होते हैं तो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको वो चीज सुनने। लोगों को आप देखोगे इनको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है, मे बी ये लोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना डालें बट इन्हें मिलेगी, वहां पे भी सारी चीजें अच्छी होंगी। ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चार्मिंग होते हैं। जो सेकंड हाउस है हमारा, इसमें केतु कारक माना गया है, ऐसे लोगों को कई बार आकस्मिक पैसा मिलता है। अब यहीं पे देखो, अगर केतु नेगेटिव है, किसी भी तरीके से किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ है या फिर इसमें गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, नेगेटिव किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, सो आप देखोगे मे बी जो पैतृक संपत्ति इन्हें आसानी से मिल रही थी उसमें इन्हें प्रॉब्लम होने लगे, इन लोगों को बोलने में भी कंफ्यूजन होने लगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये बोलकर चीज़ें इम्प्रेस कर रहे हैं लोगों को, वहीं पर इनके बोलने से ही चीज़ें थोड़ी सी खराब होने लगे। ऐसे लोग अर्न तो कर लेंगे, मेहनती होते हैं, अर्न करेंगे, बट ये लोग पैसा सेव नहीं कर पाएंगे एंड इनका पैसा मोस्टली अपनी फैमिली पे ही खर्च होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। सो ये जो भी अर्न करेंगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा या फिर जो भी ये लोग अर्न करेंगे सारा इनकी फैमिली में ही जाएगा। होगे कई बार ये लोग, अगर केतु नेगेटिव है तो कई बार ये लोग अर्निंग के लिए उदासीन हो जाते हैं, इनका मन ही नहीं करता कुछ भी अर्न करने का, जो भी अर्न करेंगे वो फैमिली को देंगे। ये लोग स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
करेंगे, थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भाव होता है। सो अगर आपके थर्ड हाउस में केतु है, सो ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग काफ़ी स्टबबॉर्न होते हैं, मेहनती होते हैं, बट ये अपनी बात सबसे ऊपर रखते हैं। इन्हें जो ये चीज़ कर रहे होते हैं किसी तरीके से, या जो भी बात ये बोल रहे होते हैं वही चीज़ सही लगती है। ये लोग दूसरों की बहुत कम सुनते हैं, इवन कई बार दूसरों का जो भी नज़रिया होता है, ओपिनियन होता है, उसे कंसीडर नहीं करते हैं। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आपको कई बार दूसरों की बातें भी सुन लेनी है। ये लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं चीज़ों को लेकर कि कोई चीज़ हमें शुरू करनी है, एंड ये कंफ्यूजन इनका तब तक का ही है जब तक ये लोग कोई काम शुरू नहीं कर देते। एक बार आपको सारी चीज़ें साइड में रख के काम अपना शुरू कर देना है। कई कंफ्यूजन हमारे लाइफ के काम करते करते ही दूर होते हैं, हम पहले से सिर्फ सोचकर कंफ्यूजन कभी दूर नहीं कर सकते। ये लोग चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी लोगों का केतु थर्ड हाउस में आपको मिलेगा, ये लोग धार्मिक होते हैं नॉर्मल, और या फिर धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिटलर की बात करूं, सो हिटलर का केतु थर्ड हाउस में था एंड इसेंट्रिक, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कराई हैं वी ऑल नो। सो जब भी आपका केतु थर्ड हाउस में है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दूसरों की बातें भी सुन लेनी है। आपको सिर्फ एक ये चीज़ अपने आप में नहीं रखनी है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, या जो आपका सोचने का बोलने का तरीका है, वही चीज़ ही सबसे ज़्यादा सही है। धार्मिक होंगे एंड धार्मिक भी इस तरीके के कि अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अपने धर्म का गुणगान करने वाले, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले। बट ये नेगेटिव तब हो जाती है जब ये किसी और धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते, इवन उसके बारे में खराब तरीके के इनके ओपिनियंस हो जाते हैं। सो ये कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड करते भी हैं। करते ये तब हैं जब वो चीज़ शुरू कर देते हैं। केतु यहाँ पे आपको कोई चीज़ शुरू करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स देता है, कन्फ्यूज़न देगा या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स होगी। आपको इन चीज़ों को ओवरकम कर लेना है, एंड डेफिनेटली थर्ड हाउस का केतु ही आपको बहुत सारी चीज़ें देगा। हाउस की बात करेंगे, नेक्स्ट हाउस हमारा फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमारा घर का, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी एंड सुख का भाव भी कहा गया फोर्थ हाउस को। जो हमारा फोर्थ, एट्थ और 12th हाउस है, ये हमारे तीनों हाउस मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। सो केतु हमारा मोक्ष का ही प्लैनेट है, सो डेफिनेटली यहाँ पर केतु अच्छा रिजल्ट करता है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर केतु आपको आपके घर से दूर ले जाता है, एंड यही चीज़ आपकी तरक्की के लिए ज़्यादा अच्छी होती भी है। ऐसे लोग घर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एंड इमोशनल इस तरीके के कि इसकी वजह से इन्हें नुकसान भी हो सकता है। मानसिक परेशानियों से ये लोग घिरे रहते हैं। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने घर से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, घर के हर एक फैमिली मेम्बर से ये लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, एंड यही वजह होती है कहीं ना कहीं इनके परेशान होने की। अगर आपका केतु फोर्थ हाउस में है और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका कुछ ऐसा सेटअप हो पाता है कि आप घर से दूर जा सकते हैं किसी काम वगैरह के लिए, सो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ये आपके लिए, आपके घर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। केतु को हम जानते हैं कि ये जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से हमारा डिटैचमेंट क्रिएट कर देता है। यहाँ पर केतु आपको ओवर सेंसिटिव बनाता है, एंड आपको आपके घर से डिटैच करने लगता है, एंड तब भी आप अगर घर में हो, सो डेफिनेटली ये कंडीशन थोड़ी सी खराब बन जाती है। इसके कई जानकारों ने कहा कि फोर्थ हाउस का केतु सुख से वैराग्य करा देता है, एंड फोर्थ हाउस में अगर केतु है और आप इस तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। की बात करेंगे, जो हमारा फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस से हमेशा पूर्व जन्म के पुण्य देखे जाते हैं। सो केतु अगर आपका फिफ्थ हाउस में है, सो आप समझिए आपके पूर्व जन्म के पुण्य सारे आपके सामने आएंगे, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा, आपका इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को केतु और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, और इन्हें लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो इन्हें थ्रू आउट इनकी लाइफ गाइड करता रहता है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे लोगों को आप देखोगे, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लाइफ के सभी मामलों में। केतु आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। आपको आपके नेचुरल टैलेंट पे फोकस करना है, एक ऐसा टैलेंट जो बचपन से आपके अंदर है। आप दुनिया की होड़ में या किसी और की बातों में लगकर किसी और डायरेक्शन में ना जाएं। जो टैलेंट आपके अंदर है, जिस चीज़ में आप चीज़ पे काम करें, डेफिनेटली आपको केतु यहाँ पे टॉप लेवल तक ले जाएगा। केतु है, सो वो आपके पूर्व जन्म के जो भी पुण्य है उन्हें सामने ला रहा है। 11th
11th हाउस में राहु होगा उस वक्त। सो वो क्या करेगा कि उसका एक ही चीज़ होती है कि इच्छाओं को बढ़ाना, पैसा कमाना। अब कैसे, किस मीन्स से पैसा आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अर्न करना है। सो आपको वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो सो वो काम सही है या नहीं। कि हम बात करेंगे 6th हाउस है। 6th हाउस हमारा रोग, रिपु, ऋण का हाउस है। एंड ऑब्वियसली 6th हाउस में हमेशा ही हमारा जो पाप ग्रह होते हैं वो अच्छे माने गए हैं। केतु भी यहाँ पे ठीक ठीक रिजल्ट ही करता है, बट द पॉइंट इज कि ये आपको उलझा देता है इन सब चीज़ों में। सो आपका बहुत सारा टाइम, बहुत एनर्जी इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाती है। केतु अगर 6th हाउस में है सो ये ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को ये फिगर आउट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन इनके फ्रेंड्स हैं एंड कौन इनके दुश्मन हैं, किन लोगों पे ट्रस्ट किया जाना चाहिए, किन लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। केतु अगर 6th हाउस में है और केतु की कंडीशन सही नहीं है सो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि इन्हें जो बीमारी होती है वो इस तरीके की होती है कि वो धीरे धीरे डेवलप बॉडी में करती रहेंगी और वो अचानक से ही सामने आ जाएंगी, जबकि उनका क्योर करना काफ़ी मुश्किल होगा उस टाइम पर। सो केतु अगर 6th हाउस में है सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी गुरु की स्थिति अच्छी रखनी है। गुरु की दृष्टि किसी तरीके से पड़ रही है, अगर यहाँ पे केतु को गुरु किसी तरीके से देख रहा है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर 6th हाउस में केतु ऐसा है कि अच्छा है, पॉजिटिव है केतु, सो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, शत्रुओं का आपका नाश होगा, जो आप उलझ रहे हैं वो आपका उलझना नहीं होगा। ये बात आप पहले से ही फिगर आउट करके बहुत आराम से समझ सकते हो कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन से लोग आपके लिए सही नहीं है। स्पेशली अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है देन इट इज गुड। एंड नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस है हमारा 7th हाउस। 7th हाउस से ऑब्वियसली हम लाइफ पार्टनर देखते हैं, बिजनेस वगैरह का भी विचार किया जाता है यहाँ से। सो अगर 7th हाउस में केतु है सो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ये लोग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, जहाँ पे भी होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पे ये सबके फेवरेट होते हैं। ये अपना काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, इनका जल्दी किसी से झगड़ा नहीं होता। ये अपनी बात रखना और मनवाना दोनों जानते हैं, ये तालमेल बनाकर काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर बात इनकी मैरिड लाइफ की जाए तो वहाँ पे रेसिप्रोकेशन के मामले में ये अच्छे नहीं होते, वहाँ पे स्पिरिचुअल होते हैं एंड इन्हें आइसोलेटेड रहना पसंद रहता है। ऐसा नहीं है कि इनके पार्टनर से बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन होंगे, इनके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है एंड वो प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि जो जिस तरीके से तालमेल बिठाकर ये अपने वर्क स्पेस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनका लाइफ पार्टनर के साथ मिसिंग हो जाता है। रेसिप्रोकेट करने में ये लोग अच्छे नहीं होते, सो इन्हें उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। होते हैं जो अपनी ही धुन में रहते हैं, ये लोग आसपास क्या हो रहा होता है इन सब चीज़ों से इनका कोई खास लेना देना नहीं। लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। इन लोगों के फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिलनसार होते हैं एंड ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लोगों को आप देखोगे पार्टनरशिप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, ये लोग अपना काम खुद करना प्रेफर करते हैं। कोई भी काम है, जो भी इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ये पूरा उसे अच्छी तरीके से निभा लेंगे। हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस हमारा 8th हाउस है। सो 8th हाउस में केतु अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, सो यहाँ पे केतु अच्छे रिजल्ट करता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्सप्लोरर, रिसर्चर, इस तरह की चीज़ें जिसमें इन्हें अच्छा खासा अपना दिमाग यूज़ करना है, पूरे फोकस के साथ काम करना है, उस तरह की फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी बहुत आसानी से समझ सकता है। ये लोग चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अपने आप को तुरंत ही आसपास के नेचर के हिसाब से ढल जाते हैं, उसमें इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती से बहुत अच्छा काम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। इन लोगों का फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सो जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें इन्हें इनका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जिनका हम लोग नाम सुनते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हम सिर्फ नाम सुनते हैं और हमें सुनकर ही ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होंगी, ये लोग वो सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर केतु नेगेटिव है सो इन लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, मानसिक परेशानियाँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर केतु पॉजिटिव है सो इन्हें अचानक बहुत धन लाभ भी हो सकता है, नेगेटिव होने पर इनके पैसों का नुकसान भी हो सकता है। ये लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हीलर बनाते हैं। हम नेक्स्ट हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हाउस हमारा 9th हाउस है। 9th हाउस हमारा भाग्य भाव कहा गया है। सो ऐसे लोगों को आप देखो, अगर 9th हाउस में उनका केतु है और केतु अच्छी अवस्था में है एंड यहाँ पे अगर केतु पे गुरु की दृष्टि है या गुरु के साथ है तो और ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को भाग्य से उनके गुरु मिलते हैं।
ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बोलना बहुत अच्छा जानते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े नंबर पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता अगर केतु नेगेटिव है तो। अगर नेगेटिव है केतु तो इनके भाग्योदय में प्रॉब्लम होती है, भाग्य इनका साथ नहीं देता, जितना ये एफर्ट डाल रहे होते हैं उसके हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर केतु पॉजिटिव है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, फॉरेन में भी इन्हें जॉब वगैरह मिल जाती है, बहुत अच्छे मोटिवेटर्स बनाते हैं ये लोग, और भाग्य भी इनका साथ देता है। ये लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के दम पर सब कुछ पा लेते हैं अपनी लाइफ में। तो ये लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उस पर टॉप पर पहुंचते हैं, इनका लक इनका साथ देता है। अगर केतु नेगेटिव है, जैसे 9th हाउस में अगर केतु पॉजिटिव है, तो ये लोग रिलीजियस होते हैं, रिलीजन को लेकर अपने काफ़ी अलर्ट रहते हैं, अवेयर होते हैं एकदम। बट अगर केतु नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये लोग रिलीजन को लेकर कट्टर हो जाते हैं, ये उस तरीके के धार्मिक हो जाते हैं जो धार्मिक होना थोड़ा सा खतरनाक होता है कट्टर तरीके में। उसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हाउस है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस हमें पता है वर्क फील्ड हमारा कार्यक्षेत्र का होता है। तो यहाँ पे अगर केतु है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे इनकी फिजिकल वर्क करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इन लोगों में एक चीज़ होती है कि इन्हें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में सही जगह पे चैनलाइज करना है। केतु हमारा मोक्ष का कारक बताया गया है, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। एंड 10th तो हमारा वर्क फील्ड है, आपको दुनिया के साथ जोड़ता है। सो यहाँ पे केतु थोड़ा सा कम अच्छा माना गया। आप ऐसे लोगों को देखोगे, इन लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, एंड हर छोटी छोटी चीज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इतना ज़्यादा कि इनके डिसीजन इफेक्ट होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई में समझ में नहीं आता कि इन्हें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद जब इन्हें अपना काम शुरू करना है या जॉब लेनी है तो ये वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इन केस अगर इन्होंने जॉब ले ली तो ये चेंज करते रहते हैं, जबकि इन्हें ये चीज़ नहीं करनी है। इन्हें इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये केतु है जो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, बट डेफिनेटली हम इस वर्ल्ड में हैं, सो हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। सो इन्हें काम करते रहना है, इन्हें एक्सपीरियंस लेना है वहाँ से। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है उस काम में तब इन्हें स्विच करना है, या इन्हें कोई बेटर मौका मिलता है उसके लिए इन्हें स्विच करना है। और चीज़ देखी जाती है कि जब ये काम कर रहे होते हैं तो काम सारा ये करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बट क्रेडिट उस चीज़ का कोई और ले जाता है। आप लोगों को जब भी काम करना हो, सुना है कि आपका फोकस किस तरफ है, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग क्रिएटिव होते हैं, एंड इनका जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों में होता है। एंड आप उन्हीं चीज़ों को अपनाएं, वहीं पर काम करें, वो आपको ज़रूर टॉप तक ले जाएगा। 11th हाउस की बात कर रहे हैं। 11th हाउस हमारा लाभ का भाव कहा गया या आय भाव कहा गया। यहाँ पर केतु कैसा होता है, जिन भी लोगों को लोग बेहद क्रिएटिव होते हैं, ऐसे लोग इन्वेंटर होते हैं, नई नई चीज़ें बनाना, आविष्कार करना, लाइक उन चीज़ उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना। ये लोग बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज करने का एक पावर रखते हैं अपने आप में। अगर यहाँ पे 11th हाउस में केतु नेगेटिव है तब आप ऐसे लोगों को देखोगे इनको मनी लॉस होता है, एंड यहाँ पे भी केतु आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा देता है। कई बार संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि 5th हाउस में आपका राहु होगा। केतु पॉजिटिव है 11th हाउस में, सो ऐसे लोगों को आप देखोगे इनकी शार्प मेमोरी होगी। ये लोग सर्वाइवल जानते हैं, कितनी भी खराब स्थिति हो उसमें ये लोग हमेशा सर्वाइव करना जानते हैं। ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। अगर आपके विचार इन लोगों के अगेंस्ट हैं, आप इनसे कुछ देर बात करो, ये आप बात करने के बाद इनके ओपिनियंस के साथ 100% अग्री हो जाओगे। सो अब हम लास्ट हाउस की बात करेंगे, 12th हाउस। सो 12th हाउस है हमारा, वो मोक्ष का हाउस ही कहा जाता है। एंड ये हाउस, यहाँ पे केतु अगर पॉजिटिव केतु है तो वो सही होगा। ऐसे लोगों को आप देखोगे इन्हें मिस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जो भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उनमें इनका इंटरेस्ट मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, उन्होंने 12th हाउस के केतु के बारे में कहा कि अगर 12th हाउस में केतु है एंड ये पॉजिटिव है, सो ऐसे लोग बहुत फेमस होते हैं, इन्हें बहुत लोग जानते हैं, ये एक अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, पे इन्हें रिकॉग्निशन मिलता है, एंड पेनलेस डेथ मिलती है। मतलब कहा गया कि अगर 12th हाउस में केतु है एंड नेगेटिव केतु है, जितना ज़्यादा नेगेटिव है डेथ उतनी ही पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा बुरी डेथ मिलती है ऐसे लोगों को। कुछ बुक्स में ये चीज़ भी बोली गई है। को आप देखोगे कि जो भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, कल्ट साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गई, इस तरह की चीज़ें, तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हो गई। सो इन चीज़ों में इन्हें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एंड इनका माइंड इन चीज़ों में इतना एक्टिव होता है कि ये लोग बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं।
अब उस सीखी हुई चीज़ को आप यूज़ कैसे कर रहे हो, किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हो, ये डिपेंड करता है पॉजिटिव केतु में, नेगेटिव केतु में, या फिर जन्म कुंडली की और भी कुछ कंडीशन में। अगर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस है तो ये इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। बट अगर नेगेटिव है केतु एंड जन्म कुंडली में कुछ और चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो वो यहीं पर लाइक 12th हाउस में ही केतु बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये चीज़ें उस इंसान को लाइक मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट केतु। एज वी नो कि केतु को मोक्ष का कारक कहा गया, इच्छाओं से मुक्ति देने वाला प्लैनेट कहा गया, इसे फर्स्ट नक्षत्र का लॉर्ड कहा गया। सो ये कुंडली के 12 भाव में से हर एक भाव में किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमने देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।